ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। बगलामुखी जयंती बहुत जल्द हमारे सामने आ रही है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वह बगलामुखी स्तोत्र से संबंधित है कि कैसे हम इस स्तोत्र का संकल्प लेकर इसको सिद्ध किया जा सकता है। इस पे थोड़ा हम लोग प्रकाश डालेंगे। हमारे जीवन की सभी बाधाओं से, सभी प्रकार के संकटों से, चाहे आपके जीवन में नवग्रह बाधा हो या भूत प्रेत या तंत्र बाधा हो, भगवती बगलामुखी की जयंती 5 मई को आ रही है। तो इस स्तोत्र का पाठ आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग भगवती बगलामुखी की साधना में कि आप जिन भी चीज़ों का प्रयोग करेंगे वे सब पीले रंग के होंगे। तो सबसे पहले आप स्वयं पीले वस्त्र पहनकर साधना में बैठेंगे। आपका जो आसन होगा वह भी पीले रंग का होगा। आप जो पुष्प इत्यादि यूज करेंगे वह भी पीले रंगों के पुष्प का चयन करेंगे, चाहे पीले गुलाब हो गए या कनेर हो गए, जो भी पीले रंग के हैं। उसके बाद जो आप दिया बनाएंगे माँ भगवती बगलामुखी के लिए, एक तो सामान्य दिया हम लोग बनाते हैं अपने मंदिरों में, जो नॉर्मल दिया जो डेली आप नित्य कर्म में आप दिया जलाते हैं वो आप रहने दीजिए। परंतु जब आप ये स्तोत्र का पाठ या संकल्प शुरू करेंगे तो भगवती बगलामुखी के लिए नित्य आप एक स्पेशल दिया बनाएंगे, और उस दिया को या तो आप घी का दिया बनाएं या आप तेल का दिया बनाएं। उसमें आप थोड़ा सा हल्दी मिला दें दिया में, या तो आपके पास जो रुई है, जो कॉटन है, उसको आप थोड़ा सा हल्दी में मिलाकर उसका आप दिया का प्रयोग करेंगे इस साधना में। उसके बाद पुरुष और स्त्रियां दोनों ही, अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्वर्ण, क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी को स्वर्ण बहुत प्रिय है, वह स्वयं पीताम्बरी देवी है और स्वयं स्वर्णों से सुसज्जित रहती हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप स्वर्ण पहनकर, मतलब एकदम खुद भी आप देवता बनकर देवता की आराधना करें, और पीले वस्त्र तो मैंने समझा ही दिया, तो सब कुछ जो आपका वातावरण होगा इस साधना में सब कुछ एकदम पीले रंग का होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये साधना शुरू करने के पहले, किसी भी तंत्र की साधना शुरू करने के पहले हमेशा हम लोग सबसे पहले गुरु गणेश भैरव का थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनसे अनुमति मांगते हैं। तो जब आप अपने साधना कक्ष में बैठें, शुरुआत तो बेसिक आचमनी और पवित्रीकरण और जो बेसिक हम लोग डेली प्राणायाम करते ही हैं, और हल्दी कुमकुम इत्यादि, हल्दी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे इस साधना में। माँ भगवती को हल्दी चढ़ाएं। तो प्राणायाम आचमनी पवित्रीकरण करने के बाद गुरु गणेश भैरव इनको याद करेंगे। अगर आप गुरु गीता का पाठ करना जानते हैं तो एक राउंड आप गुरु गीता का पाठ करें, और अगर आप किसी गुरु से जुड़े हैं या किसी गुरु परंपरा से जुड़े हैं तो उनका नमन करके और उनसे अनुमति मांग के फिर गणेश जी का थोड़ा बहुत उनको फल पुष्प इत्यादि चढ़ाकर, भैरव जी का थोड़ा बहुत पूजा अगर आप करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो काल भैरव अष्टकम एक राउंड आप उसका पाठ करेंगे। गुरु गणेश भैरव, उसके बाद आप बगलामुखी इस स्तोत्र का पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक आप मन में एक संकल्प ले ले। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे, बहुत लोग बहुत ही बिगनर्स हैं तो बहुत ज्यादा करने का कोशिश मत करें, क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर साधना अगर आपका टूट गया या खंडित हो गया, अगर आपने, मैंने सोचा कि मैं 1100 का संकल्प करूंगी और मैं रोज 100 पाठ करूंगी, परंतु अगर आप इतना नहीं कर कर रहे हैं और अगर आपका उतना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, या किसी कारणवश किसी शादी में चले गए, कहीं ट्रैवलिंग हो गया, कहीं आपका वो साधना अगर खंडित होता है तो दोष लगने के ज्यादा चांसेस हैं। परंतु जो कर सकते हैं तो वे लोग 1100 का अनुष्ठान या 1100 का संकल्प ले सकते हैं। तो अगर आप बगलामुखी जयंती के दिन से इसको शुरू करते हैं, जैसे बगलामुखी जयंती अगर डे 1 हो गया, तो आप नित्य 100 का एक संकल्प कर ले कि हे माँ भगवती बगलामुखी, मैं 1100 का संकल्प ले रही हूँ और मैं रोज
100 इस स्तोत्र का पाठ करूंगी तो 11 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। और 11वें दिन आप थोड़ा बहुत हवन इत्यादि जो आप करना जानते हैं उससे आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। अब जो लोग 1100 का पाठ नहीं कर पाते हैं, जो लोग बहुत ही बेसिक हैं, अगर वे केवल 100 का ही पाठ करके, बस इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक फाउंडेशन, तो 100 का संकल्प ले या 101 का संकल्प ले, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। परंतु एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक बार अगर आपने संकल्प शुरू किया, एक बार आपने इस पाठ का डे 1 शुरू किया, तो आपका टाइमर ऑन हो गया है, इसके बीच में वह टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आएगा विनियोग। विनियोग बहुत ही बेसिक, हाथ में बगलामुखी स्तोत्र जो मैं पीडीएफ में है उसमें विनियोग के मंत्र हैं। हाथ में जल ले ले और उस जल से आप इस विनियोग का पाठ करेंगे, ओम अस्य श्री बगलामुखी स्तोत्रस्य, या पढ़ लीजिए। और वो विनियोग पढ़ने के बाद उस जल को आप छोड़ देंगे। और यहाँ पर दिशा होगी पूर्व या उत्तर इस साधना में। और बहुत हम लोग जब एकदम ही तांत्रिक क्रियाओं की साधना करते हैं या बहुत ही प्रचंड ऐसे कुछ शत्रु संहारक या कुछ लोग जो अभिचारिक कार्य करते हैं, तो वे लोग दक्षिण दिशा में इन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। सामान्य जन के लिए केवल पूर्व या उत्तर दिशा में आप लोग घर में इस साधना को कर सकते हैं। तो विनियोग जल में हाथ लेकर, दाएं हाथ में जल में हाथ लेकर विनियोग करें और उसको फिर उस जल को छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर न्यास दिया गया है, 2 प्रकार का न्यास दिया गया है। अब इसमें थोड़ा बहुत मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यास में मंत्र, बीज मंत्र होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई मंत्र अनुष्ठान या मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, तो इन न्यासों को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो कर न्यास यानी आपके हाथों का न्यास होता है, बहुत सिंपल है, आप लोग ये पढ़ लीजिए। ओम लीम जैसे अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो ये अंगुष्ठाभ्याम का न्यास किया है, फिर तर्जिनी का किया है, फिर मध्यमाभ्याम का किया है, फिर अनामिका का किया है, फिर कनिष्ठकाभ्याम छोटी उंगली का न्यास किया है। और उसके बाद एक बार दोनों हाथों को ऐसे घुमाकर करतल कर पृष्ठभ्याम न्यास किया है, ठीक है। वैसे ही फिर हृदयादि न्यास आता है जिसमें आपके शरीर के अंगों का न्यास किया जा रहा है। उसमें हृदय हृदय आ गया, शीर्षे आ गया, यहाँ पर शिखाए आ गया, फिर मुखम आ गया, मुख पे आप न्यास करेंगे। फिर जिह्वाम आ गया, ओम जीवम की लगे, नेत्र टाइम, नेत्र आ गया यानी आपके नेत्र। और फिर एक बार 3 बार आप पूरे शरीर पे न्यास करेंगे, ठीक है। 3 बार पूरे शरीर पे आप हाथ घुमाकर आप अपने पूर्ण शरीर के सारे अंगों का न्यास करेंगे। तो ये तो हो गया कर न्यास और हृदयादि न्यास। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान। ध्यान आप कैसे करेंगे? अगर आपके हाथ में पुष्प है, थोड़ा बहुत आप हल्दी भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवती बगलामुखी को जो भी चीज प्रिय है, आज हम ज्यादा से ज्यादा वही भगवती बगलामुखी को अर्पित करेंगे। तो ध्यान में आप यहाँ पे ध्यान मंत्र दिया है। ध्यान मंत्र मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में बहुत और भी वीडियोस है जहाँ पे मैंने ध्यान सब दे चुकी हूँ, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनम, ये वाला ध्यान करके जो भी आपके हाथ में पुष्प इत्यादि है, माँ भगवती को एक बार चढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पे एक मंत्र आता है जो देवी का 36 अक्षर वाला मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वऋषणाम। ये आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक राउंड अगर दीक्षित हैं और एक राउंड कर सकते हैं, तो एक माला इस मंत्र का जाप कर ले। जो लोग मंत्र ना उच्चारण जानते हैं, ना दीक्षित हैं, आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। उसके बाद मेन स्तोत्र की शुरुआत होती है। तो ओम मध्य सुधाब्दी मणिमंडप, यहां से लेकर इसका जो लास्ट पार्ट है ऑलमोस्ट एंड तक है, विद्या लक्ष्मी सर्व सौभाग्यमय पुत्रे पौत्रे, यहाँ तक है। अलग अलग पीडीएफ वर्जन में शायद थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भी है स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी आप के पीडीएफ वर्जन में है, आप उसका पूरा का पूरा पाठ करेंगे। अब इसमें कुछ चीजें आपको समझना चाहिए। अगर आपने संकल्प लिया है, जैसे मैं संकल्प ले रही हूं कि मैं रोज अगले 9 दिन तक या अगले 10 दिन तक मैं 11 पाठ करूंगी, या अगले 11 दिन तक मैं रोज नित्य 11 पाठ करूंगी, तो मेरा डे 1, जैसे बगलामुखी जयंती मेरा डे 1 स्टार्ट हो गया है,
तो मैंने 11 पाठ किया। अब वो फर्स्ट राउंड जब मैं शुरू करती हूँ तो एक बार तो गुरु गणेश भैरव हमने शुरुआत किया, और उसके बाद विनियोग पढ़ा, उसके बाद हमने कर न्यास, हृदय न्यास किया, और एक ध्यान मंत्र मैंने समझाया था, और वो और एक मंत्र जाप, अगर आप मंत्र जाप करें तो वो सब केवल फर्स्ट राउंड में होगा, ठीक है। उसके बाद ओम मध्य से जो मेन पार्ट है जो स्तोत्र का, ओम मध्य सुधाब्दी से लेकर एंड ऑफ द पीडीएफ या एंड ऑफ द स्तोत्र, उसकी आवृत्ति आप 11 बार करेंगे। इसका मतलब जो विनियोग और न्यास है वो हर बार करने की जरूरत नहीं है, वो आप केवल फर्स्ट राउंड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड में न्यास करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद पूरा एक राउंड स्तोत्र कर ले। फिर जब सेकेंड राउंड ऑफ स्तोत्र आप शुरू करेंगे तो फिर से वही ओम मध्य सुधाब्दी मणि मंडप वहां से शुरू करेंगे। हर राउंड में आपको विनियोग, हर राउंड में आपको ध्यान, और हर राउंड में आपको न्यास करने की जरूरत नहीं है। न्यास इज ओनली फॉर राउंड 1, सिर्फ पहले राउंड में आप न्यास, ध्यान और ये जो विनियोग था वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आवृत्ति करें, अगर आपने 1100 का संकल्प लिया है और माँ से कह रहे हैं कि आपने एक संकल्प लिया है कि मैं रोज 100 पाठ करूंगी और मैं 11 दिन तक इस पाठ को करूंगी, तो आप 100 की आवृत्ति करेंगे जो मेन मूल पाठ है, मूल स्तोत्र है ओम मध्य शुद्धाब्दी से, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप, या तो जो भी आपका संकल्प है, आप जो भी संकल्प ले चुके हैं माँ के सामने, तो उस हिसाब से आप उसका रेपिटेशन करें बार बार। और यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर लिखा है इस स्तोत्र में भी, नित्यम स्तोत्रमिदं पवित्रमिह यो देव्या, नित्य आप इसका पाठ करेंगे। अगर आपने कहीं आप खंडित अगर आपका पाठ हो गया तो माँ से क्षमा प्रार्थना करें सबसे पहले, कि होता है कई बार ट्रैवलिंग बीच में आ गए, कई बार फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार होता है कि कुछ अनुष्ठान लिया और हम लोग वो अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पा रहे, अनुष्ठान छूट गया, कई बार लोग भूल जाते हैं। तो चिंता मत करिए, कोई उसमें वो नहीं, थोड़ा बहुत क्षमा प्रार्थना याचना करके फिर से आप रीस्टार्ट करें, लेकिन आप प्रयास करें कि बार बार खंडित ना हो, क्योंकि एक कमिटमेंट की बात बन जाती है। एक बार आपने माँ को कमिटमेंट दे दी तो 10 दिन 11 दिन आप उसके पीछे पड़ के उसको खत्म ही कर दीजिए। देन आपका प्रायोरिटी उस समय उस 11 दिन में केवल वो संकल्प होना चाहिए। एवरीथिंग एल्स कैन टेक अ बैक सीट फॉर दोज 11 डेज। दिशा आपकी पूर्व या उत्तर होगी, और जो समय होगा जब आप ये स्तोत्र का सबसे अधिक लाभ पा सकते हैं वह जनरली रात्रि कालीन के समय हम लोग ये सब खासकर महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो रात्रि कालीन यानी या 9 बजे के बाद या रात को 11 बजे के बाद। अगर नवरात्रि में आप करें, जैसे गुप्त नवरात्रि आने वाली है जून जुलाई में जब आती है, तब रात्रि की साधना करें। तो और अगर सबसे अच्छा एक और होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह उठकर एकदम जब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें भी आप इस साधना को कर सकते होंगे। जब ये पाठ हो जाए, जैसे अगर 1100 का आपने संकल्प लिया था या 3600 का संकल्प लिया था, जो भी आपने एक संकल्प लिया है, जब ये पाठ हो जाए लास्ट दिन आप थोड़ा बहुत हवन कर ले। अगर आप हवन करना जानते हैं या मंत्रों से हवन करते हैं या किसी पंडित से आप हवन करा सकते हैं, या अगर हवन नहीं करना जानते हैं तो देवी के 108 नामों से आप हवन करें देवी के सामने। और आहुति में आप पीली राई, पीली सरसों, स्पेशली अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं और बहुत तनावग्रस्त हैं और बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको आपके जीवन में भय दे रही हो, ऐसे प्रकार के जब सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आप उसमें पीली सरसों, पीली राय का प्रयोग करें और उससे आप आहुति दें। परंतु अगर ऐसे ही आप केवल माँ की कृपा हेतु आप हवन कर रहे हैं तो पुष्प से, और जो भी आपका हवन सामग्री है उसमें घी, मधु इत्यादि थोड़ा बहुत मिश्रित करके आप भगवती का अर्चन या हवन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप हल्दी से भी माँ को आहुति प्रदान कर सकते हैं, हे माँ मैं आपको हल्दी प्रदान कर रहा हूँ। और हवन कर लें। और जैसे मैंने समझा 108 नामों से हवन कर सकते हैं। अगर आप सहस्र नाम 1000 नाम अगर आप करना चाहते हैं उससे भी आप हवन, ओम बगलामुखी देव्ये नमः स्वाहा, ओम पीताम्बराय नमः स्वाहा, ऐसे कर करके आप माँ भगवती बगलामुखी का हवन करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शक्ति साधना जब भी आप कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान लेते हैं तो जब वह अनुष्ठान पूर्ण होता है तो उसमें लास्ट डे में आप अगर हो सके यथासंभव आपकी जितनी शक्ति हो
आप कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं को संतुष्ट करें। इवन मैरिड लेडीज को मैं बोलूंगी, कोई मैरिड विवाहित लेडीज को भी आप थोड़ा बहुत कुछ दे सकते हैं, आप दे। तो कन्या पूजन से या स्त्रियों की पूजा इत्यादि से माँ भगवती बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। तो ये तो हो गया आज का। और उसके बाद जब आपका डेली, जब आप 11 पाठ कर रहे हैं या 100 पाठ, जो भी आप एवरी डे कर रहे हैं, जो उठने के पहले थोड़ा बहुत, अगर आप क्षमा प्रार्थना मंत्र जानते हैं तो आप क्षमा प्रार्थना करके ही उठे। और देवी को जो भी आज का आपने डे 1 का आपने जितना भी पाठ किया है वो देवी को आप अर्पण करेंगे। अगर आप अर्पण इत्यादि जानते हैं कि कैसे अर्पण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बहुत बेसिक क्रियाएं हैं, नहीं जानते हैं तो बस इतना प्रे करे माँ को कि हे माँ, आज का जितना भी मैंने पाठ किया है, जैसे कि आज मैंने, हे देवी भगवती बगलामुखी, आज मैंने 100 पाठ किया है, ये सारे पाठों को मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें। तो ये तो बहुत बेसिक। और क्षमा प्रार्थना, मेरे से जो कुछ भी आज की साधना में त्रुटि या मेरे से कुछ भी अगर गलतियां हो गई तो माँ भगवती बगलामुखी हमें क्षमा करे। तो क्षमा प्रार्थना करके, और ये जो अर्पण है, जो आप अर्पण करें, अपने साधना जो भी आपने किया वो आप भगवती के चरणों में अर्पण करें। और उसके बाद भूमि पे जल छिड़क कर आप अपने साधना से उठेंगे, ठीक है। और लास्ट डे में जब ये आपका संकल्प हो जाए तो हवन इत्यादि और कन्या पूजन करके माँ भगवती बगलामुखी को प्रसन्न करेंगे। तो आशा है बगलामुखी आप पर कृपा बनाए रखे और आपको आशीर्वाद दे। आज के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।